हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी प्रहलाद को बता रहे थे भगवान के विग्रह की पूजा के विषय में। इसमें दो प्रकार के भक्तों के लिए बताया। एक प्रकार के भक्त जो लोग भगवान की प्रीति के लिए ही उनको अर्पण करते, जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष्यति तदहं भक्ति उपरतम स्नामि प्रयतात्मनः। जो मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी प्रीति पूर्वक अर्पण करता है उसको मैं साक्षात ग्रहण करता हूँ। यह हो गया एक बात। किंतु अभी दूसरे प्रकार के भक्त हैं, वो भक्त नहीं है, अभक्त ही हैं, किंतु भक्ति जैसा दिखाते हैं। उनके लिए फिर भगवान क्या करते हैं? क्या उनकी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं? यहाँ पर तो स्पष्ट बोल दिया भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक अर्पण करेगा। ये तो भक्ति पूर्वक अर्पण नहीं करते जगत के लोग, दुख से, कष्ट से, व्याधि से, सांसारिक समस्याओं से जगन्नाथ जी के पास में गए, प्रभु मैं आपको एक वस्त्र दूंगा। अब जगन्नाथ जी का वस्त्र आता है 30,000 50,000 का, अगर मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं आपको ये वस्त्र दूंगा। इसमें कोई भक्ति तो है नहीं, भगवान की प्रीति भी नहीं है, लेकिन तब भी पैसा तो लगा करके वस्त्र दे रहा है 50,000 रुपया, तो बेकार कैसे चला जाएगा? इनके लिए क्या होता है इसको हम लोग सुनते हैं। भगवान की पूजा जिस किसी प्रकार की की जाने से उसका फल होता है। इसलिए कोई धन लगा रहा है भगवान की सेवा में तो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। जब भाई कर्म का फल भी मिल ही जाता है जैसे तैसे करके, तो भगवान को कोई दे रहा है तो उसका फल कैसे नहीं मिलेगा? इसलिए जो धन व्यय द्वारा भगवान की जिस रूप में पूजा करते हैं वो उसी रूप में फल को प्राप्त करते हैं। मतलब जो कुछ इच्छा से कामना से भगवान की सेवा करते हैं उनकी वो कामना पूर्ण हो जाती है और इससे उनको जो धन लगाया था उसका फल मिल जाता है। अथवा और पैसा कमाने के लिए लगाया तो उनको फिर पैसा मिल जाता है, जागतिक वस्तुएं प्राप्त हो जाती। कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि भक्ति के द्वारा कर्म ज्ञान योग सबका फल मिल जाता है। कर्म से ये जगत की सुख, ज्ञान और योग से मुक्ति, अष्टांग योग सिद्धि सब कुछ भक्ति से प्राप्त हो जाता है। यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोवृत्तिरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते यथा स्वर्गावर्गम मध्याम कथंचित यदि वांछित। जो कुछ कर्म से प्राप्त होता है, तपस्या से, ज्ञान से, वैराग्य से, सब कुछ मेरे भक्त को केवल भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाता है। क्या? स्वर्ग, अपवर्ग, मुक्ति, मत धाम, मेरा धाम भी चाहिए, जो कुछ भी उसे चाहिए। ये तो भक्तों के लिए बताया, लेकिन जो भक्त नहीं है उनको भी ये सब प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो भक्त नहीं है। धाम केवल भक्तों के लिए ही है, अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भगवान की पूजा करता है धन व्यय करके या अन्य कुछ करके, उस पूजा का फल भी उसी के अनुसार होता है। यह भगवान की पूजा का गौड़ फल है। गौड़ फल मतलब मुख्य फल है कृष्ण प्रेम, भगवान की भक्ति। भक्ति का फल भक्ति ही है, भक्त्या संजात्या भक्त्या, लेकिन इनको गौड़ फल प्राप्त होगा, मुख्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े धनी लोग हैं वो तिरुपति बालाजी में, जगन्नाथ जी में और जगह पर जाते हैं, खूब पैसा लगाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया, और उनकी संपत्ति और बढ़ती चली जा रही है।
कई लोगों ने तो बिजनेस पार्टनर बना रखा है तिरुपति बालाजी। 50 लाख रुपया अगर प्रॉफिट होगा तो 25 लाख ठाकुर जी का, 25 मेरा, और वो अपना नियम पालन करते हैं, 25 लाख देते हैं ठाकुर जी को, और फिर अगले साल और प्रॉफिट होता है, ऐसे करके। लेकिन ये जागतिक वस्तुएं हैं। किंतु पूजा काल में जो द्रव्य केवल भगवान की प्रीति के लिए अर्पित होते हैं, भगवान भी उन्हीं को स्वीकार करते हैं, और भगवान द्वारा स्वीकार किया जाना ही उस पूजा का मुख्य फल है। जो प्रीतिपूर्वक भगवान को अर्पण करते हैं उसका क्या फल होगा, और जो प्रीति कर रहा है भगवान से उसका फल, वो क्या फल चाहेगा। जैसे हम गुरु जी के लिए कुछ लेकर के गए, मान लो वस्त्र लेकर के गए, फल लेकर के गए, या कुछ भी माला लेकर के गए, उसका फल क्या है, गुरु जी उसको ग्रहण कर लें, यही फल है। समझ में आ रही बात। गुरु जी ने वो ले लिया माला गुरु जी को पहनाया, गुरु जी ने ग्रहण कर लिया, बस हमारा मन प्रसन्न हो गया कि नहीं, तो उसका फल क्या था, तो गुरु जी बस इसको ग्रहण कर लें, यही तो उसका फल था। और ग्रहण करने से क्या होगा, हमको प्रसन्नता होगी, हमको अपने आप आनंद हो जाता है कि गुरु जी ने मेरी वस्तु को ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से भगवान के पास तो ब्रह्मा शिव जी पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने स्वयं किसी की वस्तु को ग्रहण कर लिया, उससे बढ़कर के परम सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, यही उसका फल है। तो ग्रहण करना ही उनका फल है। भगवान के द्वारा स्वीकार किया जाना ही उस पूजा का मुख्य फल है, और फिर इसके फलस्वरूप उनको भक्ति तो प्राप्त होगी ऑटोमेटिक, गौड़ फल भी मिल जाएंगे, उसको सब कुछ मिल जाएगा, भक्ति भी मिल जाएगी। अगर कभी मन में ध्रुव की तरह इच्छा कुछ आ गई तो वो भी मिल जाएगी, और भी जो कुछ चाहता है वो सब कुछ मिल जाएगा। स्वर्गाप वर्गम मध्याम तथंसित यति वांछित। अथवा अविद्वान व्यक्ति भगवान को जो कुछ अर्पण करते हैं वह सब कुछ केवल अपने हित के लिए ही प्रयोग करते हैं, भगवान की प्रीति के लिए। ये पहले ही बता दिया। बाकी जगत के लोग जो कुछ भी भगवान को देते हैं उसमें भगवान की प्रीति कुछ नहीं होती। कपड़ा क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरी नौकरी लग जाए, प्रभु मेरी नौकरी लग जाएगी, पहली सैलरी मिलेगी तो मैं पूरा आपके लिए कपड़ा बनवाऊंगा। तो ये क्या भगवान के ऊपर एहसान कर रहा है क्या, कपड़ा बनवा कर? पहली सैलरी तो तू भगवान को देगा, बाकी जिंदगी भर सैलरी तू खुद भोग करेगा। कितना चतुर आदमी थे। पहली सैलरी मिली 50,000, 50,000 एक बार ठाकुर जी को दे दिया, बाकी जिंदगी भर करोड़ों रुपया कमाया वो सब मैं भोग करूंगा। 50,000 के बदले में करोड़ों ले रहा है। भगवान को ही मूर्ख समझते हैं और अपने आप को चतुर समझते। तब भी भगवान ऐसे दयालु कहते हैं ठीक है मेरी संतानें हैं इसलिए मैं दे देता हूं, तब भी दे देते हैं जो जिसमें खुश है। इसलिए ऐसे अविद्वान व्यक्ति के प्रति करुणावस्था ही भगवान उसका द्रव्य स्वीकार नहीं करते हैं। करुणावस्था जो व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहता है उसकी वस्तु को भगवान स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान को देना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसके प्रति भी करुणा है। क्या करुणा है कि चलो ये जो चाहता है वही दे दो, क्योंकि अभी वो करुणा को समझ भी नहीं सकता। देखो बात यही होती है। जैसे ये जगत के लोग हैं, अभी पूतना को भगवान मार रहे हैं, ये मार रहे हैं तो करुणा है कि नहीं है? हमको पता ही करुणा है। कैसे करुणा है? क्योंकि उसको मार करके दात्री गति दे रहे हैं, लेकिन जिस समय मार रहे हैं उसको पूतना को पता ही है बात। तुमको अगर कोई आकर के मारे तो तुमको पता चलेगा ये करुणा हो रही है, उस समय कष्ट हो रहा है कि नहीं? तो वो उसको पता नहीं चलता। इसलिए भगवान जो है, भगवान तो उनकी प्रत्येक क्रिया में ही करुणा है, प्रत्येक क्रिया में ही मंगल है। हिरण्यकश्यप का भी वध कर रहे हैं, उसको तो कष्ट हो रहा है, लेकिन उसको भगवान अपना सदगति दे रहे हैं ये उसको पता ही नहीं है। जिसके लिए बाकी सब देवता लोग, ऋषि मुनि लोग तपस्याएं करते हैं फिर भी प्राप्त नहीं होती। तो भगवान की करुणा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि ये करुणा है।
इसलिए भगवान को दोष देते हैं। इसलिए इसका हेतु भी पूर्वक यहाँ पर कह रहे हैं कि अविद्वान व्यक्ति के प्रति करुणावस्था ही भगवान उसका द्रव्य स्वीकार नहीं करते। कैसे बता रहे हैं यहाँ पर उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। भगवान को अर्पण किए बिना जीव का कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, अथवा विद्वान व्यक्ति द्वारा दिए गए द्रव्यों को भगवान करुणापूर्वक स्वीकार करते हैं क्योंकि वह उनकी प्रीति के लिए होते हैं। किंतु ऐसे विद्वान व्यक्ति भी यदि अपने हित के लिए भगवान को कोई द्रव्य अर्पण करते हैं, उसका फल भी दर्पण में प्रतिबिंब होने वाले मुख की भांति आवाज तुल्य अति तुच्छ ही होता है। अतः उस फल को परमार्थिक या मुख्य फल नहीं कहा जाता। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भगवान को कुछ दे रहा है तो भगवान करुणापूर्वक उसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वह उनकी प्रीति के लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई विद्वान व्यक्ति भी अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कुछ देता है तो उसका फल अत्यंत तुच्छ होता है। जैसे प्रतिबिंब, हम लोग ने अपना सुंदर सजावट किया, डेकोरेशन, और जब दर्पण में खड़े हो गए तो अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो बड़ा सुंदर लग रहा है। जितना हमने सजाया उतना ही सुंदर लग रहा है ना, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से जितना हमने भगवान को दिया उतना हमको मिल जाएगा। लेकिन अभी प्रतिबिंब कब तक सुंदर रहेगा? अब वो तुमने श्रृंगार किया, सारे जिंदगी भर वो श्रृंगार करके बैठे रहोगे, फिर उतारना पड़ेगा ना, फिर उतार दोगे तो वैसे ही हो जाओगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, वो प्रतिबिंब केवल उतनी देर तक ही रहता है, अर्थात अल्पकाल के लिए, और उसके बाद फिर व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। उसी प्रकार से ये तुच्छ फल भी हैं जिनको कि जीव भगवान से चाहता है। ये दर्पण की भांति, दर्पण में प्रतिबिंब की भांति जो कुछ वो अर्पण करेगा, जैसे प्रतिबिंब सुंदर दिख रहा है वैसे ही भगवान भी उसको रिटर्न दे देते हैं, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है, वो कुछ थोड़े समय के लिए ही है। और दूसरी ओर जो भगवान की प्रीति के लिए करता है वह प्रेम संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, और वो प्रेम संपत्ति परमानेंट होती है। वो दर्पण की तरह नहीं है, दर्पण में प्रतिबिंब थोड़ी देर के लिए रहेगा। यहाँ पर जो कृष्ण प्रेम मिलेगा उसके द्वारा आत्मा वैकुंठ में चला जाएगा, और वो नित्य समय के लिए ही वो हो गया सजाना, क्योंकि वो एक नित्य पार्षद देह प्राप्त हो जाएगी। वो पार्षद देह में न रोग है, न व्याधि है, न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई कष्ट है, न कुछ नहीं है, उल्टा भगवान के समान है। भगवान के समान कहने से भगवान के समान विभूतियां, ऐश्वर्य, सौंदर्य, सब कुछ, शक्ति भी। तो इसलिए वहां सर्वदा ही भगवान का दर्शन और उनके साथ विहार आदि अनिवर्तनीय सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर इस जगत में बताया, जो जैसे भी दर्पण में थोड़ा सजाया अपने आप को, दर्पण में देखा तो सुंदर लगा, उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा तुमने कुछ भगवान को दे दिया तो सुख मिलेगा, उसका फल। लेकिन वो सुख भी क्षणिक होगा, फिर दुख आ जाएगा। लेकिन वहां भगवान के धाम में नित्य सुख वर्तमान है। मतलब वहां दुख क्या होता है ये भी नहीं पता लोगों को। जैसे इस जगत में सुख नाम की वस्तु नहीं है, ऐसे उस जगत में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। अथवा ये प्रभु ईश्वर हैं, अतः जीव से सेवा ग्रहण करने की आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि अपने आप में सर्वदा पूर्ण है। दूसरी बात, ऐसे जो लोग हैं संसार के, अभी जो करुणा की बात कर रहे थे ना, क्यों करुणा है भगवान की? देखो, भगवान आत्माराम आप्त काम है, उनको किसी की कोई वस्तु चाहिए नहीं। तुम 50,000 का कपड़ा देकर के उनको, वो तो उनको कपड़े की जरूरत है क्या? भगवान के पास वैकुंठ में कोई कपड़ों की कमी है क्या? उनका तो वस्त्र जो होता है वो साधारण वस्त्र नहीं पहनते, वो तुम्हारा कपड़ा क्यों पहनेंगे? वो बलदेव प्रभु ही कपड़े हैं। भगवान के वस्त्र ऐसे फटे पुराने ये कॉटन के नहीं बनते हैं, वो भगवान है, कोई हमारी तरह जीव नहीं है, मनुष्य साधन। उनके वस्त्र भी स्वयं बलदेव प्रभु हैं, इसलिए उनके वस्त्र भी दिव्य हैं, वो कभी खराब नहीं हो सकते। वो
जब से भगवान है तब से वो वस्त्र पहने हुए, तब भी खराब नहीं हुए अभी तक, क्योंकि वो स्वयं बलदेव प्रभु हैं। वस्त्र, शैया, आसन, आभूषण, पादुका, छत्र, चामर, व्यजन, सब कुछ, तकिया, सब कुछ भगवान का बलदेव प्रभु बने हुए हैं। उनको तुम्हारा कपड़ा क्यों चाहिए भाई, बताओ। फटा हुआ कॉटन का कपड़ा तुमने दे दिया तो कितने साल चल जाएगा, 5 साल 10 साल। ऐसे फटे हुए कपड़े का भगवान क्या करेंगे, सड़े हुए का। भगवान का दिव्य चिन्मय वस्त्र है, तो फिर भी भगवान ग्रहण कर रहे हैं, यही करुणा है। इसलिए बताया आत्मा राम आप्त काम होने पर भी, मतलब भगवान आत्मा राम है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप्त काम, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण है। क्यों? जैसे ही वो कुछ कामना करते हैं उनकी शक्ति तुरंत पूर्ण कर देती है। ऐसे आत्माराम आप्त काम होने पर भी हमने उनको बताया, प्रभु मैं आपको कपड़ा दूंगा, मेरी नौकरी लगा दो। भगवान ने करुणावस्था दे दिया, ठीक है, तुमने कपड़ा दे दिया। अब ये मत सोचो कि भगवान को कपड़े की जरूरत थी, ये उनकी करुणा थी कि चलो जैसे तैसे करके मेरी शरण में आया, मेरा बेटा है, मेरी संतान है, ममे वांसो जीव लोके, मेरा अंश है, इसलिए मैं इसकी इच्छा पूरी कर देता हूं, यही करुणा। यदि आपत्ति हो कि ऐसा होने पर अपने लिए पूजा ग्रहण न करें, किंतु अन्यों के स्वार्थ के लिए या उन समस्त पूजक गणों के हित के लिए उनकी पूजा क्यों ग्रहण नहीं करते हैं, इसके लिए कह रहे हैं अविदुषा, हित और अहित के विवेक से रहित अविद्वान व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए धन व्यय कर कभी कभी शोकवशतः दुखी होते हैं। क्या बता, हित और अहित के विवेक से रहित, मतलब जो जगत के लोग हैं, जो संसार के भोग वस्तुएं चाहते हैं, उनको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, बस उनको जो चाहिए वो मिल जाए। वैसे बताए ना, नौकरी मिल जाए, रोग व्याधि दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, इस प्रकार से। तो भगवान की पूजा के लिए धन व्यय करके, और उन्होंने भगवान के लिए पैसा भी लगा दिया। प्रभु किसी ने बता दिया जाओ तुम वैष्णवों को भंडारा करो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। अब वैष्णवों को भंडारा कर दिया, अभी रोग दूर नहीं हुआ, तो बेचारे इस समय थोड़े दुखी हो जाते। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान दया पूर्वक उनका प्राकृत फल दे देते हैं, चलो रोग दूर कर दी। या जब भी वैष्णव सेवा से भक्ति भी मिल सकती, लेकिन उनको चाहिए ही नहीं। जब नहीं चाहिए तो फिर उन्होंने, भगवान ने वही दे दिया। तो इस कारण से बताया ना कि जो व्यक्ति जब इस माया में फंसा हुआ है ना, तब तक वो समझ नहीं सकता है कि मेरा हित अहित क्या है। उस समय जो उसको चाहिए वही देना पड़ेगा, नहीं तो वो उल्टा दोषारोपण करेगा। चित्रकेतु महाराज के संतान नहीं, उन्होंने संतान मांगी तो ऋषि ने कृपा करके दे दिया। अब बाद में फिर वो दुख हुआ, वैराग, तब जाकर के उनको समझ में आया, फिर उन्होंने उपदेश दिया आकर के, तब जाकर के वैराग्य हुआ। लेकिन वो वैराग्य का उपदेश पहले देते तो कोई फायदा नहीं होता उसको। इसी प्रकार से जो धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है, उसमें भी यही बात है। वो उनका जो पिता था धुंधकारी का, आत्मदेव, वो संतान की प्राप्ति के लिए गया। अभी साधु ने कहा था कि देखो तुम्हारे भाग में संतान नहीं है, तब भी नहीं आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगा। साधु को दया आ गई, उन्होंने फल दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। अब ऐसे करके उसके संतान तो हुई, लेकिन वो संतान हुई धुंधकारी। अब वो धुंधकारी की वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी, प्राण त्याग करने पड़े। उसकी माँ भी मर गई और खुद धुंधकारी भी अंत में मर गया। लेकिन उस समय उसको जो साधु बता रहे हैं उसको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? माया है ना, यही तो माया है कि हमको अपने हित की बात भी समझ में नहीं आती। जिस समय हमारी कोई इच्छा प्रबल हो जाए, उस इच्छा में अगर कोई बाधा दे देता है तो उसके ऊपर ही क्रोध आ जाता है। गुरुजी भी अगर कुछ बोलने लग जाएं, तुम्हारे अंदर में काम जागृत हो गया और गुरुजी कहे नहीं स्त्रियों से बात नहीं करना, मोबाइल छीन लें तुम्हें,
दूसरी जगह भेज दे तो गुरु जी के प्रति क्रोध हो जाए। तो इस प्रकार से फिर साधु देखते हैं कि अभी इसकी बुद्धि सुधर ही नहीं रही है, तो चलो दे देते हैं। ऐसे ही भगवान भी फिर ऐसे ही है। इसलिए वो देखते हैं कि इसको अभी मैं अपनी भक्ति दूंगा तो ये ग्रहण ही नहीं करेगा, भजन करेगा ही नहीं। पहले इसको संसार का दुख का अनुभव होना चाहिए। इसलिए जो मांगता है तो उसको धन संपत्ति भी दे देते हैं। ऐसे अविद्वान व्यक्ति, अविदुषः, ये लोग अविदुषः, विद्वान नहीं है। इनको प्राकृत फल भगवान देकर के परितृप्त कर देते, क्योंकि भगवान करुणामय है। अथवा अविदुष का अर्थ है कि जो पूजा की रीति और क्रिया से अवगत नहीं, ऐसे अविद्वान व्यक्ति प्राणी हिंसा रूप उपचार द्वारा पूजा करते हैं। ऐसे लोगों की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। प्राणी हिंसा, कोई भगवान को जैसे बलि वली दे दी, उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान पूर्ण, वो तो निर्गुण है, लेकिन तब भी सात्विक वस्तुओं को ही ग्रहण करते हैं। मांस, मछली, मदिरा, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, हम भगवान को भोग लगा करके खाएंगे। अरे भगवान को भोग लगाने का मतलब क्या होता है? भगवान को भोग लगाने का मतलब होता है भगवान को पहले हम खिला रहे हैं। भगवान मांस मछली खाते क्या? कोई सब ग्रहण नहीं करते। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी भगवान नहीं खाते। किसी भी मंदिर में, भगवान के, विष्णु के मंदिर में कहीं प्याज लहसुन लगता है वो? तो फिर जगत के लोग कैसे अब उनको भोग लगा के खा रहे हैं? तो भगवान इन सब चीजों को ग्रहण नहीं करते। यदि कहो कि ये प्रभु समस्त देवों के शिरोमणि हैं, अतः जीवों के हितकारी होकर भी किस लिए उन समस्त पूजाओं के हित पूरा नहीं करते हैं? इसके लिए कह रहे हैं वे परम करुण है, इसलिए इनका हर हित पूरा नहीं करते। प्राणियों के द्रोही पूजकों का हित पूर्ण करने अन्य प्राणियों का हित करना होगा। क्या बता रहे हैं? अगर कोई कहता है अरे वो भगवान तो दयालु हैं, उनको तो प्रत्येक वस्तु ग्रहण करनी चाहिए, तो भगवान के लिए ऐसा नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। भगवान के लिए सभी प्राणी समान है। अब तुमने एक प्राणी को वध करके और भगवान को खुश करना चाहते हो, तो वो जो प्राणी का वध किया भगवान वो प्रिय नहीं है क्या? भगवान वो भी तो प्रिय है, तो भगवान तुम्हारी पूजा को क्यों ग्रहण करेंगे? तुमने एक प्राणी की हिंसा करके दूसरे भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो। इसलिए तो भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त होता है वो किसी को कोई उद्वेग नहीं देते। यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते यः। जो किसी के द्वारा भी उद्विग्न नहीं होता और जो किसी को उद्वेग भी नहीं प्रदान करता, किसी को परेशान नहीं करता भगवान का भक्त। उसके अंदर इतने दिव्य गुण होते हैं। देखो प्रहलाद को देखो, हनुमान जी को देखो, पांडवों को देखो, सब के सब ऐसे हैं जो किसी को भी परेशान नहीं करते। भगवान का हर भक्त देखो, कोई भी भक्त। उल्टा यही देखा जाता है, तो संसार के लोग उनको परेशान करते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी को कुछ नहीं बोलते। हरिदास ठाकुर जी को देखो मार रहे हैं यवन लोग, है कि नहीं? ऐसा मारते मारते पूरा शरीर पे चमड़ा पूरा निकाल दिया, लेकिन हरिदास ठाकुर फिर भी कुछ नहीं को, उनका कल्याण चाहते हैं। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर में मटकी तोड़ दी, खून निकल रहा है, फिर भी उनको प्रेम प्रदान कर दिया। भगवान के भक्त तो ऐसे होते हैं, मार खाए प्रेम दे, ऐसा अवतार कहाँ है? तो इसी कारण से भगवान की सभी जीवों के प्रति ही दया है। जो दूसरे प्राणियों की हिंसा करेगा और भगवान को खुश करेगा, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। भगवान कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। प्राणियों के द्रोही पूजकों का हित पूर्ण करने से अन्य प्राणियों का अहित हो जाएगा। अथवा ये प्रभु अपने आप में पूर्ण होने के कारण अपने स्वार्थ के लिए प्राणियों के द्रोही पूजकों का हित पूर्ण नहीं करते। ये जो बाकी कौन सा है जो कहते हैं जीवों पर दया करो, जीवों का पर दया करो और मांस मछली खाते हैं, ठीक है? अभी जीवों पर ये कौन सी दया भाई? जीवों का मतलब उनके लिए केवल मनुष्य ही है, मनुष्य जीव है, बाकी दूसरे जीव नहीं है। तो इसलिए ये जीवों पर दया नहीं है, ये कपटता है।
और मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे, उनके लिए अनाथालय बनवाएंगे, और बाकी बकरों को काटो, मछलियों को मारो और सबको खा जाओ। और जीवों के प्रति ये कौन सी दया है तुम्हारी? तुमको भी बकरा बनाया जाएगा, तब तुमको काटा जाएगा, तब पूछेंगे अब बताओ जीवों के प्रति दया हो रही है? अतः भगवान उनके प्रति करुणा के कारण, मतलब अन्य अन्य जीवों के प्रति भी उनकी करुणा के कारण इनकी पूजा को ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य यह है कि अविद्वान लोग जानते नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने से उनका भी हित होता है। इस तत्व को न जान करके वे केवल बहुत प्रकार की पूजा सामग्री के संग्रह के लिए सर्वदा अनेक क्लेश स्वीकार करते। उन लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान को संतुष्ट करने से उनका हित अपने आप हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया, पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो पूरे पेड़ में पानी चला गया ना। भगवान संतुष्ट होने से हमको अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये बात जगत के लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा कि हम घर द्वार छोड़ करके, नौकरी वोकरी छोड़ करके सब भजन करना शुरू कर दे तो भगवान हमारे लिए क्या करेंगे? सब व्यवस्था अनधिकारी व्यक्ति के लिए व्यवस्था करेंगे नहीं, क्योंकि जिसके मन में इतने सारे संशय हैं वो भगवान को संतुष्ट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी उदाहरण है, एक नहीं हजारों उदाहरण है, जहां पर वो सब कुछ छोड़ करके गए, भगवान संतुष्ट हो गए। अब बताओ, जो ध्रुव महाराज हैं, 5 साल के बालक हैं, जंगल में तपस्या करने के लिए गए हैं, उनको कौन रक्षा कर रहा है और कौन खिला रहा है? बताओ कैसे जीवित हैं वो? अगर भगवान रक्षा नहीं कर रहे तो तुम जाकर के देखो जरा जंगल में, अभी शेर आएगा तुमको सामने पता चलेगा। लेकिन वहां पर तो क्या शेर नहीं थे? क्या थे कि नहीं थे? सब कुछ थे, लेकिन कौन रक्षा कर रहा है? नारद जी 5 साल के बालक थे, जंगल में कितने भयंकर हिंसक पशुओं वाले जंगल में, सांप, बिच्छू, हाथी, शेर, चीता, भालू सब कुछ था उसमें। 5 साल का बालक और जंगल में चला गया, वहां पर उसको कौन रक्षा कर रहा है? और वहीं पर भगवान ने दर्शन भी दे दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, सिर्फ ये 1-2 उदाहरण ही नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी हैं, और भी बहुत सारे महाप्रभु के पार्षद हैं, वो सब ब्रज में आकर के रहते। उस समय ब्रज में तो जंगल ही था, जंगल ही तो था, तो कैसे रहते थे? और कौन उनकी रक्षा कर रहा था? और कौन उनको खिला रहा था? कौन पालन कर रहा था? तो भगवान करते उसके लिए हैं जो कि भगवान को संतुष्ट कर लेता है। अब दूसरी ओर ईशान को तो सनातन गोस्वामी ने वापस भेज दिया। क्यों? क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है? तुम्हारे अंदर संदेह है कि तुम अपने सोने की मोहरों से तुम अपना जीवन यापन कर लोगे। इसी प्रकार से हमको भी ये विश्वास है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, इसलिए मेरा घर परिवार चल रहा है। तो तुमको जब खुद विश्वास है तो भगवान तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। अब तुम नौकरी करो तभी तुम्हारा पालन होगा। लेकिन जिसको ये विश्वास है कि नहीं नहीं मेरी नौकरी से थोड़ी चल रहा है, कितने लोग बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस जीरो हो जाता है, डूब जाता है, उल्टा कर्जे में चले जाते हैं। इंडिया छोड़ छोड़ के कितने भाग गए, उनका बिजनेस कहाँ चला गया? तो वो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वो छोड़ देंगे बिजनेस नौकरी तो भी भगवान करेंगे। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके अधिकार के अनुसार ही भगवान फल प्रदान करते हैं। भगवान के अंदर में कोई दोष नहीं है। समोहम सर्वभूते ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जैसा भजन कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक भजन करोगे तो भगवान भी श्रद्धा तुम्हारी देख करके उसको फल देंगे। और अश्रद्धा तुम्हारे अंदर संदेह बना हुआ है तो फिर भगवान भी फल भी वैसा ही देंगे। इसलिए ये समझते नहीं है कि भगवान को अगर मैं संतुष्ट कर लूंगा तो मुझे ऐसे ही सारे फल मिल जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। कहते हो उदाहरण देख, तो उदाहरण देख लो, जगत में कितने सारे उदाहरण हैं। पांडवों से राज्य हड़प लिया कौरवों ने, दुर्योधन ने छल बल करके, और उसके बाद बेचारे जंगल में भी भटक रहे हैं। अब जंगल में भटक रहे हैं, उनको कौन पालन कर रहा है? दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ में आ गए, अभी उनका राज्य उनको रक्षा कर रहा है। खाने के 10,000 लोगों को कहां से खिलाएंगे जंगल में? अपने खाने के लिए तो कुछ है नहीं। बताओ,
तो अपना शक्ति, अपनी सामर्थ्य कुछ काम आई? नहीं काम आई। वहां पर कृष्ण ही काम आए। और कृष्ण यही दिखाया, एक साग का टुकड़ा लिया और बोल दिया तृप्तोस्मि। बस तृप्तोस्मि बोलते ही जो 10,000 लोग थे वो सबके पेट भर गए। अब उनके खाने की जगह नहीं है, अब क्या करें? भाग गए डर के मारे कि हमने इतना प्रसाद बनवा लिया, अभी खाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा। इसलिए डर के मारे भाग गए। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय भी देखो बल किसी का काम आ रहा था। भीष्म पितामह वो तो परशुराम को भी हरा चुके हैं, इतना शक्तिशाली हैं, उनका बल काम आया द्रौपदी के? भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, वो काम आया? अर्जुन गांडीवधारी हैं, उनका बल काम आया? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज ने धर्म भी काम नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं आया वहां, न पैसा न बल न शक्ति न कुछ नहीं। उस समय कृष्ण ही काम आए। ठीक है, इसी प्रकार से देखो प्रहलाद महाराज को देखो, उनके ऊपर में अस्त्र शस्त्र के प्रहार हो रहा है, उनको हाथी से कुचलवा रहे हैं, उनको पहाड़ से फेंकवा रहे हैं, सब कुछ करवा, आग में जला रहे हैं, कुछ क्या है उनके पास में? कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन भगवान पर विश्वास है। रक्षिष्यति विश्वास हो, भगवान रक्षा करने वाले, तो भगवान रक्षा कर रहे हैं। और हमारी तरह होते पता नहीं भैया इसकी बात मान लो, पता नहीं भगवान आए कि नहीं आए, तो पर अब नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें संदेह बना हुआ है तो तुम अपनी रक्षा खुद ही करो। इसलिए उनमें उन पूजकों द्वारा की गई पूजा ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। यदि प्रश्न हो कि भगवान को प्रसन्न करने से अपना हित किस प्रकार से पूर्ण होगा, तो कह रहे हैं जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित होता है वो स्वार्थ के लिए ही अर्पित होता है। जैसे प्रतिबिंब का उदाहरण दिया, भगवान को अर्पण करना मतलब स्वार्थ। अभी तो हम लोग स्वार्थी है ना, तो उसका फल हमको ही प्राप्त हो जाता है। यद्यपि भक्त लोग हैं, देखो दोनों प्रकार से। पहली बात तो जो भगवान को पैसा इत्यादि दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, फूल दे रहा है, फल दे रहा है, जो कुछ भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया, बदले में कुछ कामना है, तो उसकी कामना पूर्ण हो गई, तो ये अपने लिए ही हुआ कि नहीं? ये तो स्वार्थ से दे रहा था, तो भगवान इसका तो वैसे ही लेंगे नहीं, उसके बदले में उसको दे दिया। दूसरा भक्त अर्पण कर रहा है भगवान, भक्त प्रीति पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर रहा है, तो भी वो उसको प्राप्त हो रहा है। कैसे? जो भगवान को आनंद हो रहा है तो भगवान उस आनंद को भक्त को दे देते हैं, तो भक्त के हृदय में आनंद तभी तो भक्त को ही प्राप्त हुआ। दोनों प्रकार से, जो स्वार्थी हैं और जो निस्वार्थ हैं, दोनों के लिए ही हम भगवान को अगर संतुष्ट कर लेते हैं तो वो हमको ही प्राप्त होता है। इसलिए भाई भगवान के अलारनाथ में कथा आती है ना, जो ब्राह्मण था उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहता है अरे तुम सब खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे? अरे भगवान के खाने से तेरे को कमी पड़ जाएगी, भगवान सारे जगत को खिला रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, तो तुझे कमी पड़ जाएगी। इसलिए भगवान को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा तेरा सर्वनाश हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को किसी प्रकार से भी संतुष्ट करो, वो सब चीजें हमको ही तो मिलेंगी। फिर स्वार्थ से मत करो तो भी मिलेगा। क्यों? जो भक्त लोग होते हैं उनको भगवान अपना धाम आनंद सब कुछ दे देते, चिन्मय शरीर, वो कुछ नहीं मांग रहे तो उनको बड़ी वस्तु दे दिया, और जो मांग रहा है उसको छोटी वस्तु दे दिया। फल के बदले में तुझे क्या चाहिए? ले पैसा ले जा, नौकरी ले ले, रोग व्याधि दूर हो गया। इस प्रकार से उनको तुच्छ वस्तुएं दे करके टरका देते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान तो फिर भी दोनों को ही सब कुछ दे रहे हैं, भक्तों को भी और अभक्तों को भी। जैसे उदाहरण दिया प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब में अगर तुमने अपना बहुत अच्छा मेकअप किया है और प्रतिबिंब में खड़े हो जाओगे तो सुंदर दिखोगे, ऐसे ही भगवान की सेवा प्रतिबिंब के समान ही। जितना अच्छा सजाओगे, मतलब जितना अच्छा भगवान को संतुष्ट करोगे, वो तुमको उतना अच्छा तुमको ही मिलेगा, क्योंकि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं ना कि गुरु जी के पास में इतना सारा मिठाई, इतना सारा कपड़ा, इतना सारा फल सब आता है, गुरु जी उसमें क्या लेते हैं? वो देखे फिर गृहस्थ भक्त आए, परिक्रमा के टाइम में आए, महाराज लोगों को इतना सारा देते हैं, तो वही सब महाराज ने मिला करके रख लिया, और जब वो जा रहे हैं तो उसी में उनको सबको प्रसाद देते जा रहे।
उनका उनको ही अर्पण कर दिया। गुरु जी ने तो कुछ रखा ही नहीं, क्योंकि गुरु जी को इस जगत की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। जो राधा कृष्ण की सेवा कर रहा है उसको तुम फल फूल क्या दोगे? वो चिन्मय फल का खाते हैं, कृष्ण का प्रसादी, राधा जी का प्रसादी। उसको जो खा रहा है उसको तुम ये क्या सड़े हुए फल दे रहे हो? उसकी कहाँ से इधर चित्तवृत्ति जाएगी नहीं। उसको क्या कपड़ा देते हो? जो राधा जी का प्रसादी वस्त्र पहनते हैं उनको हम कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे प्रतिबिंब में हम सुंदर सज गए तो प्रतिबिंब भी सुंदर दिखाई दे, ऐसे ही गुरु जी को जो जो अर्पण किया उल्टा हमको ही मिल गया और भक्ति भी मिल गई। होता है कि नहीं? इसका उदाहरण है वही प्रतिबिंब वाला। अतः मुखमंडल को सुंदर न बनाने से जिस प्रकार दर्पण में सुंदरता प्रतिबिंब नहीं होती। अब कोई अगर धूल में लौट करके आया और वो प्रतिबिंब दर्पण के सामने खड़ा है तो उसको फिर सुंदर दिखाई देगा? उसी प्रकार से भगवान को अगर तुमने कुछ अर्पण किया ही नहीं, उल्टा भगवान से द्वेष करते हो तो फल भी वैसे ही मिलेगा। यदि कहो कि समस्त आत्माओं की आत्मा वे प्रभु अपने भक्तों से उस प्रेम संपत्ति को प्राप्त करने के कारण अथवा अपने भक्तों के द्वारा अपना मनोरथ पूर्ण होने के कारण क्या अभक्तों की पूजा ग्रहण नहीं करते? क्या बता रहे हैं कि क्या भगवान जो अभक्तों की पूजा ग्रहण नहीं करते उसका ये कारण है कि भक्त लोगों के द्वारा वो पूजा करते हैं तो भक्त लोग संतुष्ट कर देते हैं उनको। अब जब संतुष्ट हो गए, मान लो कोई व्यक्ति है वो मेरे लिए कुछ लेकर के आया, मेरा पेट भर गया, अब मैं संतुष्ट हो गया ना, पेट भर गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति है वो मुझसे प्रेम भी नहीं करता है और कुछ लेकर के आया तो मैं उसकी वस्तु क्यों ग्रहण करूं? नहीं ग्रहण करूंगा ना। तो उसी प्रकार से क्या भगवान भी भक्तों के द्वारा संतुष्ट हो गए, इसलिए क्या अभक्तों की पूजा ग्रहण नहीं करते? कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। भगवान उनकी पूजा अवश्य ग्रहण करते हैं क्योंकि वे करुण हैं। क्योंकि इसका वो क्या है प्रमाण कि भगवान ने उनकी पूजा ग्रहण करी। अरे उनको जो फल मिला वही तो प्रमाण है। अगर भगवान ने उनकी पूजा को ग्रहण नहीं किया होता तो उनको फल कैसे मिलता? जैसे अभी बताया ना कि कोई जगन्नाथ जी को बोला कि मेरे को नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको एक कपड़ा दूंगा। अब उसकी नौकरी लगी, मतलब क्या हुआ? भगवान ने ग्रहण किया पूजा तभी तो। लेकिन उस प्रकार से ग्रहण नहीं करते जैसे भक्तों की ग्रहण, क्योंकि भक्त लोग निस्वार्थ होते हैं, भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, इसलिए भगवान उनकी पूजा को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते हैं और उनको बदले में भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन इनकी पूजा बाह्य थी, किसी वस्तु के लिए थी, इसलिए भगवान ने केवल उनके भाव को ग्रहण करके और उनको दे दिया फल, इसलिए उनकी नौकरी लग गई। लेकिन ग्रहण दोनों की किया। जैसे उदाहरण देता हूँ, ये जो घंटाकर्ण था, ये घंटाकर्ण बद्रीनाथ में पिशाच था। पिशाच रक्तपान करता है, शिव जी की पूजा करता था। शिव जी को संतुष्ट किया, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा वरदान मांगो, कहते प्रभु मुझे मुक्ति दे दो। शिव जी ने कहा देखो मुक्ति तो भगवान ही देते हैं, ठीक है तुम उनकी पूजा करो। अब ये शिव जी की तो भक्ति करता था, किंतु कान में घंटे लगा रखे थे, विष्णु से द्वेष करता था। कितना द्वेष करता था? मान लो जैसे हमारा जैसे कोई गौड़ी मठ आ गया, उसके सामने से जब निकलेगा तो कान के घंटे बजाएगा, विष्णु का नाम कान में नहीं जाना चाहिए, इतना द्वेष करता था। इसलिए नाम था उसका घंटाकर्ण, कान में घंटे बांध रखे थे। जहाँ कहीं भी भगवान का कीर्तन होता है या मंदिर में निकलता तो घंटे बजा देते, कान में नहीं जाना चाहिए विष्णु का नाम, केवल शिव जी की पूजा करो। अब शिव जी ने जब बोल दिया कि तुमको विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी मुक्ति के लिए, अब बेचारा चक्कर में पड़ गया। शिव जी से कहने लगा प्रभु मैं तो जिंदगी भर उनसे द्वेष किया, मैं तो उनका कभी नाम भी नहीं सुना कान में, और आप कह रहे हो उनकी पूजा करो। अभी बताओ मैं कैसे पूजा करूं और वो कैसे संतुष्ट होंगे? शिव जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरा आशीर्वाद है, इसलिए भगवान तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे।
ठीक है, अब आशीर्वाद दे दिया, अब वो तो पिशाच है, अब भगवान को भोग लगाएगा तो क्या लगाएगा, जो खा रहा है वही तो भोग लगाएगा। अब वो रक्त, ये मांस, ये सब भोग लगाता है, उसको पता नहीं है भगवान क्या ग्रहण करते हैं, उसको तो पूजा की विधि पता नहीं है। तब भगवान जब द्वारका में थे तो एक बार बद्रीनाथ गए थे और घंटाकर्ण को दर्शन दिया। तब भगवान ने बोला उसको कि देखो, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया ना, वो वस्तु मैंने कभी ग्रहण नहीं करी, क्योंकि मैं तो ये सब वस्तुएं ग्रहण नहीं करता, लेकिन तुम्हारा भाव को ग्रहण किया, मतलब तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इसलिए उस भाव को ही मैंने ग्रहण किया, किंतु वस्तु को ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए भगवान कभी तामसिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, भगवान केवल सात्विक वस्तु ही ग्रहण करते हैं। लेकिन भाव को ग्रहण कर लिया उसके, तभी तो दर्शन दिया, समझो बात को, उसकी पूजा को तो ग्रहण कर लिया ना भगवान ने। अगर पूजा को ग्रहण नहीं करते तो उसको दर्शन कैसे देते? इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ने उसकी पूजा को ग्रहण कर दिया, वस्तु को ग्रहण नहीं किया। ठीक है, पूजा का मतलब जो भाव से हम गए हैं कि प्रभु मैं आपको कपड़ा दूंगा, नौकरी लगवा दूं, तो ये पूजा तुमने, ठीक है मेरे पास आए ना, ये पूजा किया तुमने, बस इसको ग्रहण कर लिया, ठीक है मेरे पास आया है, चलो इसको ग्रहण करके फल दे देता हूं, इसलिए फल दे दिया भगवान। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि भगवान भक्त और अभक्त दोनों की पूजा ग्रहण करते हैं, लेकिन भक्तों की कैसे ग्रहण करेंगे? मैं ठाकुर जी के लिए आम लेकर के गया, प्रभु आपके लिए लेकर के आए, भगवान साक्षात प्रकट होकर के ग्रहण करेंगे। तदम भक्ति अपरतम अस्नामी प्रयतात्मना, भक्ति पूर्वक साक्षात अस्नामी खाता हूं मैं। अब वो खा रहे हैं, वो हमको नहीं दिखेगा। जैसे जब माधवेंद्रपुरी ने भोग लगाया श्रीनाथ जी को, तो माधवेंद्रपुरी ने देखा केवल कि भगवान ने सारे भोग खा लिए, और किसी ने नहीं देखा। उसी प्रकार से हम बद्ध जीव हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन भगवान साक्षात प्रकट होकर के उसको खाते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी ने प्रार्थना करी, प्रभु ये भक्तों के लिए कुछ देंगे नहीं? तो भगवान ने ऐसे किया और फिर सारे के सारे प्लेट भर गई। ऐसे ही ठाकुर जी खा लेते हैं, खाने के बाद में फिर उसको थाली में जो हम लेकर के गए थे उसको भर देते हैं हम लोग, वो फिर प्रसाद हो जाता है, उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो दोनों में अंतर है। अभक्त ऐसे देगा तो अभक्त की वो पूजा ग्रहण नहीं करेंगे, पूजा ग्रहण करेंगे लेकिन उसकी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेंगे। वो लेकर के गया आम फाम ये सब, ठाकुर जी आप ग्रहण कर लो, उसको खाएंगे नहीं भगवान। लेकिन जो भावना लेकर के गया उसको पूर्ण कर देंगे। तो मतलब भगवान ने उसकी पूजा को ग्रहण कर लिया, वस्तु को ग्रहण नहीं किया। और भक्तों की पूजा भी ग्रहण करेंगे, वस्तु भी ग्रहण करेंगे, सब कुछ ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। तो यहां पर यही सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, अगर पूजा को भगवान अस्वीकार कर देते तो उसको फल कैसे मिलता, घंटाकर्ण को दर्शन कैसे मिलता? और जो संसार के लोग हैं इनको ये तिरुपति बालाजी में जाते हैं, भगवान को ये सब पैसा नोट देते हैं, अगर भगवान ग्रहण नहीं करते इनका तो इनको वापस दोबारा कैसे मिलता, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होता? इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से भगवान में सर्वस्व अर्पण के बिना जीव का परमार्थ सिद्ध नहीं होता। अब ये भगवान पूजा तो सबकी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारा परमार्थ नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें केवल जागतिक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। मतलब तुम्हारा रोग व्याधि दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, इस प्रकार से बाह्य वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, किंतु परमार्थ प्राप्त नहीं होगा। और जो भगवान को प्रीति पूर्वक अर्पण करेगा उसको परमार्थ भक्ति प्राप्त होगी, भगवान का धाम प्राप्त होगा, नित्य सुख नित्य आनंद प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अंत में निष्कर्ष में यही कह रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी, भगवान द्वारा पूजा को ग्रहण न करने से तुच्छ फल भी प्राप्त नहीं होगा। ये जगत के जितने लोग हैं ये देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, अगर ये भी भगवान को अर्पण नहीं होगी तो ये देवी देवताओं की पूजा करने से भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो फल प्राप्त हो रहा है ना, इसका मतलब भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। अतः भगवान द्वारा पूजा को स्वीकार करना ही कहे जाने से समस्त फलों की सिद्धि का कारण जानो। इस प्रकार से इस विचार का दिक्कत हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।